नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार के लिए आज पॉलिटिकल संडे है। आज राजधानी पटना सहित बिहार के अलग अलग हिस्सों में कई बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर है राजधानी पटना से, जहां पटना के मरीन ड्राइव पर छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान को नेतृत्व करने वाले प्रणव प्रकाश के नेतृत्व में बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपको बताएं कि स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की मांग को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने राजधानी पटना में एकजुटता दिखाई है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी पटना की, जहां पर पटना के मरीन ड्राइव पर छत्रपति शिवाजी के वंशजों ने स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की स्थापना के लिए मां गंगा के समक्ष संकल्प लिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, प्रशासनिक दक्षता और किसान हित की नीतियों के प्रतीक स्वरूप स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस पटना में स्थापित हो। देखिए, स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की स्थापना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के तहत जो है वो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बताएं कि बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रणव प्रकाश ने खुले मंच से कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है, समाज के लोगों ने संकल्प लिया है, स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की स्थापना पटना में होनी चाहिए। जरा सुनिए प्रणव प्रकाश को। संकल्प लेना है, मुट्ठी लगाना है, क्या कुछ करना है? जी हाँ, छत्रपति शिवाजी के वंशज जो 5.8% हैं बिहार में, राजनीतिज्ञों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब एकजुट हैं। आज आप देख रहे हैं, सहरसा हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, रोहतास हो, हर जगह से, हर जिले से लोग आए हैं, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, और सब संकल्पित हैं कि छत्रपति शिवाजी की एक बड़ी प्रतिमा जो 100 फीट की हो, वो यहाँ मरीन ड्राइव पर स्थापित की जाए, ताकि एक विचारों की मशाल जलनी शुरू हो, जो धीरे धीरे बिहार वासियों के घरों तक जाए। और हर बिहार वासी इस प्रयास में शिरकत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कई दफ़ा ये कोशिश किए, पिछले 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं। शायद हमारी आवाज़ धीमी थी, सरकार सुन नहीं पाई। आज हमारी आवाज़ बुलंद है, क्योंकि हजारों हजार लोग आए हैं, और आज शायद उनके कान पे जू रेंगेगा और वो सही एक निर्णय लेंगे। क्योंकि ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, छत्रपति शिवाजी सिर्फ प्रतीक की प्रतिमा एक प्रतीक बस नहीं है। ये तो आप कह लें कि एक विचारों का, जो मैंने कहा, मशाल है, और उसे घर घर तक पहुंचाना। जैसे मैं बताऊं कि एक योद्धा के रूप में तो उसे आप जानते ही हैं। आप जानते हैं कि वो महान योद्धा थे, जिन्होंने भारतीयों की रक्षा की, हमारे देशवासियों की रक्षा की। लेकिन साथ में उनका हिंदवी स्वराज का जो संकल्प था, या उनके प्रशासन के अनूठे प्रयोग थे, जैसे कृषि क्षेत्र में लगान को उपज के अनुपात में लेना, या महिलाओं के लिए कई विशिष्ट कार्य किए। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने पहली बार आयुष्मान भारत जो एक योजना भारत सरकार अब लाई है, वो उस समय वो उनकी सोच थी, जिसे संभाजी महाराज ने लागू किया था, और मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो एक ऐसी शख्सियत जो कि बहुत ही अनूठे थे, और उनके एक पक्ष से ज़्यादातर भारतीय अनभिज्ञ हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग मिलकर या चाहते हैं कि उनकी ये प्रतिमा, जो 100 फीट की प्रतिमा जिसका संकल्प है, वो जब यहाँ लगेगा तो एक छोटा संग्रहालय भी साथ में होगा, और लोग उनके इन विचारों से लाभान्वित हो गए। मैंने कहा कि आयुष्मान भारत उन्हीं के विचार से आया। हिंद स्वराज की अवधारणा जो गांधी जी की थी, वो उन्हीं से प्रभावित थी, हिंदवी स्वराज की धारणा से ही प्रभावित थी। तो सांस्कृतिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या वैचारिक रूप, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को हम स्थापित करके रहेंगे। हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। अब गंगा स्नान करके फिर से एक संकल्प लेंगे। तो बीजेपी नेता व छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के संयोजक प्रणव प्रकाश को आप सुन रहे थे। राजधानी पटना में बड़े कार्यक्रम के आयोजन आज किए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों की जुटान नजर आई है आज राजधानी पटना में स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की मांग को लेकर। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।